तो जो अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज 18 में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 18 जो है बेसिकली क्लास 10 आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, वहां से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में लगाए हुए हैं, ये उनके नोट्स भी हैं आपके पास। तो काफी सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। फिर से अभी आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ जो आपके नोट्स में ऐड ऑन हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो एक्सरसाइज 18 को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बोलो। 14 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 और उसका थर्ड पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या है उसमें। उसमें लिखा है कॉट ए -1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट ए होल डिवाइडेड बाय 1 + 10 ए। 1 + 10 ए, ये बच्चों हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो बच्चों अब ये आपकी चॉइस है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से करें कि राइट हैंड साइड से करें। तो हम लोग बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमें जो भी चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए टेन ए चाहिए। और बच्चों क्रिटिकल सिचुएशंस में कभी कभी बच्चे जो अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड को करते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये भी कर सकते हैं क्रिटिकल कंडीशंस में, लेकिन अभी आपको करना क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करिए सही से और राइट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करिए। तो बच्चों आपको ये बात पता होगी कि भाई सेक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है, वो मेरे को लगानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर आपके पास 10 दिख रहा है। तो सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यूज की होगी। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लगी थी। सेक स्क्वायर ए जो होता है 1 + 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये हो गया कॉट ए -1 होल डिवाइडेड बाय 2 - 1। 2 - 1 हो गया 1 -10 स्क्वायर ए। यहां तक तो बच्चों काम हो गया। उसके बाद बच्चों अभी आपको ध्यान से देखना है कि ये कॉट ए -1 लिखा हुआ है। नीचे बच्चों आपको जो प्रूफ करना है उसमें 1 + 10 ही चाहिए। तो बच्चों हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको a² - b² का फॉर्म बना लेते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो बच्चों ये बन गया 1 + 10a इंटू ब्रैकेट 1 - 10। सारे बच्चे भाई इधर ही ध्यान देंगे। 1 - 10a, ठीक है, ये हो गया। इतना करने के बाद बच्चों आपको ये पार्ट दिखने लगा होगा कि भैया ये वाला पार्ट तो रिटेन रखना है क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी आपको प्रूविंग में लाना है। बाकी पार्ट बच्चों आपको एडजस्ट करना है। बाकी पार्ट बच्चों आपको किसी भी तरह से क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो तुम कहोगे सर एडजस्ट हो जाएगा, हमने कैसे। हमने कहा बेटा 1 - 10 ही चाहिए नहीं, तो तुम कहोगे सर 1 - 10 है, इसको कॉट के टर्म्स में लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कॉट चाहिए। तो हमने कहा ठीक है लिख दो। तो कहोगे सर अभी लिख देते, वेट करिए सर, ये 1 + 10 को डिस्टर्ब मत करिएगा, लेकिन जो सर 1 - 10 है उसमें 10 को लिख दीजिए 1/कॉट ए। 10 को क्या लिख दीजिए 1/कॉट ए। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, 10 को लिख दीजिए 1/कॉट ए। और बच्चों आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए और थोड़ा सा सही ढंग से फेयर काम करिएगा। 1 + 10a। बच्चों जब डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लेंगे ना, मान लीजिए किसी बच्चे को एलसीएम आता ही नहीं है लेना, तो आप अलग में यहाँ से कोने में भी आकर के ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों आ जाएगा कॉट ए -1/कॉट ए। तो बच्चों ये बन जाएगा कॉट ए -1 और अपॉन कॉट ए बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो अपॉन वाला कॉट ए हमने यहाँ लिख दिया। अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए भाई, कॉट ए -1 से कॉट ए -1 कैंसिल हो गया ना। और बच्चों ध्यान से देखो, जो तुमको प्रूफ करना था वो आ गया। लेकिन बच्चों ये मैंने सोच समझ के इसलिए किया क्योंकि हमको पहले से ही पता था कि हमें प्रूविंग में चाहिए क्या। इसलिए मैंने बच्चों वही टर्म सारे रिटेन करना चालू कर दिए और क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों ये जो वैल्यू है आपकी आरएचएस के बराबर हो चुकी है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। बताओ मुंह से बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है। 14 का 4। 14 का फोर्थ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट है, इसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बच्चों उसमें सबसे पहले लिखा है 1/1 + sin थीटा +1/1 - sin थीटा इज इक्वल टू 2 sec² थीटा। ये बच्चों ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 में भी ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है।
तो बच्चों अभी लेफ्ट हैंड साइड को तो देखकर सिर्फ इतना स्ट्राइक कर रहा है कि यार इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, यानी कि एलसीएम ले लो, और एलसीएम तो सभी बच्चों को लेना आता है। ये हो गया 1 + sin थीटा, ये हो गया बच्चों 1 - sin थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा बच्चों 1 - sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/a + b a - b। बच्चों a + b a - b क्या होता है, a² - b²। और ये तो बच्चों दो ही लाइन में खत्म हो गया। बताओ 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos square theta. और 1/cos² थीटा क्या होता है, Cos sec square theta. sec² थीटा। तो बच्चों ये तो एक बार में क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया। क्वेश्चन खत्म। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 the second. 17 का सेकंड पार्ट। 17 के सेकंड पार्ट जैसे क्वेश्चन आप ना करिए, ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे, आप छोड़ दीजिए। और बताइए 18 the first. 18 का फर्स्ट आता नहीं है, चलो फिर भी बता देते हैं। 18 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, चलिए क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट, उसमें बच्चों लिखा है 1 + cos थीटा -sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू ब्रैकेट 1 + cos थीटा। ये बच्चों वैल्यू हमें चाहिए cot थीटा के बराबर। अरे वाह, काफी छोटी वैल्यू चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आप आरएचएस से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेकिन cot थीटा चाहिए। तो कहोगे सर क्वेश्चन हो जाएगा, हमने कहा कैसे होगा, करके तो दिखाओ। सर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं कैसे हो जाएगा करके दिखाओ। सर ये जो sin² थीटा है उसको हम लिख देते हैं 1 - cos²थीटा। हमने कहा हाँ, ठीक है, ओके, ये बात हमने ओके कर दी। अब क्या करोगे, कहोगे सर इसको a² - b² का फॉर्म बना लेंगे, तो ये बन जाएगा a + b a - b होल डिवाइडेड बाय sin थीटा टाइम्स 1 + cos थीटा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा दोनों में कॉमन आ गया, सबने ध्यान दिया। 1 + cos थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहां बचो 1 बचा, और यहां बचो माइनस आया, और वो बचो 1 - cos थीटा है, ब्रैकेट के साथ लगा क्योंकि बाहर माइनस भी है। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखोगे तो यहां पे कैंसलेशन नजर आ रहा है। क्या कैंसिल होगा, 1 + cos थीटा, ये बच्चों कैंसिल। अब क्या ऊपर आया बच्चों, 1 - +cos थीटा। क्वेश्चन तो बच्चों खत्म हो गया, 1 से 1 कैंसिल, और cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है, cot थीटा। बच्चों हो गया प्रूफ आरएचएस। बताइए नेक्स्ट। 23rd के दोनों parts. 23rd के दोनों पार्ट। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आते तो नहीं है एग्जाम में, तो आप अपना समय खराब कर देंगे, लेकिन आप चाहें तो हम एक आध पार्ट से आएंगे तो नहीं, लेकिन चलो फिर भी एक आध पार्ट कर देते हैं। 23rd का फर्स्ट पार्ट, cosec 6a -cot 6a इज इक्वल टू क्या चाहिए, 3 cot² cosec² +1। ये बच्चों हमें चाहिए। अब बच्चों पावर 6 को देखते ही सबके दिमाग में ये आता है कि भैया फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, सो करिए। अब आप तो पावर 6 को देखते ही आप सबसे पहले लिखेंगे cosec² a की होल पावर 3 -cot² a की होल पावर 3। अब बच्चों a³ - b³ की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, a - b a - b इंटू ब्रैकेट a², क्या आएगा, तुम सो रही हो Cos बच्चे। to the power 4. अब तुमको ही पूरा बताना पड़ेगा, चलो cosec की पावर 4 Minus cot to the power 4. एक सेकेंड. बच्चों आपको a³ हाँ - प्लस. b³ की आइडेंटिटी हम एक बार बता देते हैं। a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है बच्चों a - b इंटू ब्रैकेट a² + b² + ab। चलिए बच्चों अब बताइए। प्लस cot to the power 4.
प्लस कॉट की पावर 4। हाँ गलत हो गया बच्चों। अगर आप एंगल नहीं लिखेंगे तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बिना एंगल के आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे कर रहे हैं? कॉट की पावर 4 ए आएगा। और प्लस cosec स्क्वायर इनटू cot cosec स्क्वायर a इनटू cot स्क्वायर। ये हाँ, बताइए अगला स्टेप क्या लिखे? ये बच्चों प्रूफ करना है, इसी की तरफ आपको ध्यान देना है। तो बच्चों आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो हम बता देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसको जैसे ही प्लेस करेंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो ये तो गायब हो गया, सिर्फ आपका वो जो दिख रहा है वही है। ये बच्चों आ गया। अब बच्चों आपको हमें सोच के बताना है कि आगे हम क्या करें। अच्छा बच्चों, प्रूविंग में आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला टर्म रिटेन करना है। अब ये 3 टाइम्स चाहिए, तो क्या करेंगे? बताइए। तो बच्चों जो टर्म रिटेन रखना है उसको चलिए रिटेन रखिए। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लीजिए अगर आपको जानकारी कम है। कॉट हो जाएगा। कॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है तो आप साइन और टर्म कॉस के टर्म्स में भी सोच सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अब आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में चला जाता है। अब आप इसको सोच के करिएगा। चलिए, ना आने पे आप दोबारा पूछिएगा। बताओ अगला क्वेश्चन। 23 का सेकेंड बस। बच्चों 2 क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में डाल देता हूँ। बाय द वे ये क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन बच्चों मिलता जुलता और है, लेकिन अगर आप पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो ये नहीं आएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। अब मैंने आपको ये होमवर्क में दे दिया है। ओके बच्चों, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए होमवर्क में। या आप हमको अगले टर्म तक सोच के बताइए कि कैसे। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। और कोई डाउट है?